ओए हेलो, आप लोग कहावत सुने होंगे कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसका मतलब है कि जितना भी आदमी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करता है उतना ज्यादा वो अपने काम में कुशल होता है। एक कहानी बताया था मैंने कि ये सिर्फ माइंड में रखो। ये तो अभी पता है तो मैंने बता दिया 119, लेकिन आपके माइंड में ये आना चाहिए कि 119 कहां से आया। ओए हेलो, कैसे हो तुम लोग? याद है फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक कहानी बताया था मैंने कि एक दुकानदार वाला था और एक ऐसे ही झगड़ा करने वाला व्यक्ति था और उसके सारे अंडे तोड़ दिए थे। अगर नहीं देख रहे हो और नहीं पता है तो जाके फर्स्ट लेक्चर में देखो। मैंने बताया था कि एक व्यक्ति है जो झगड़ा करके उसके सारे अंडे तोड़ देते हैं, तो वो एक्सप्लेन करता है पुलिस के पास जाकर कि मेरे जो अंडे हैं 150 से ज्यादा नहीं थे। आप फर्स्ट लेक्चर देखोगे तो पक्का उसमें क्लियर हो जाएगा कि क्या कहा था मैंने और क्या स्टोरी थी। तो इस स्टोरी को देखोगे और उसके बाद इस लेक्चर को देखोगे आप लोग तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग उस अंडे वाली कहानी को खत्म करते हैं। तो आइए चलिए हमारे साथ। कहानी था कि उसके पास जो अंडे थे 150 से ज्यादा नहीं था। उस दुकानदार के पास 150 से ज्यादा अंडा नहीं था। या तो हो सकता है कि 150 के बराबर होगा या 150 से कम होगा, लेकिन 150 से ज्यादा नहीं था। तो बताया था कि 2 अंडे का अगर कोई पेयर ले रहा है तो 1 अंडे से बच जा रहे हैं। कितने अंडे से बच जा रहे हैं? 1 अंडे से बच जा रहे हैं। अगर वह 3 अंडों का पेयर ले रहा है तो 2 अंडे से बच जा रहे हैं। इसी तरह 4 अंडों का शेष ले रहे हैं, 4 अंडों का पेयर ले रहा है तो 3 अंडे से बच जा रहे हैं। 5 अंडों का ले रहा है तो 4 अंडे से बच जा रहे हैं। 6 अंडों का पेयर ले रहा है तो 5 अंडे से बच रहे हैं। लेकिन 7 अंडों का जैसे ही पेयर ले रहा है तो एक भी अंडे से नहीं बच रहा है। कहानी की यही था और हमें पता करना था कि उस दुकानदार के पास कितने अंडे हैं। तो आइए खत्म करते हैं इस कहानी को। सबसे पहले हमारे पास 150 से ज्यादा नहीं थे, मतलब कम थे। तो 150 से कम होने वाले ऐसे बहुत सारे संख्या हैं। जैसे 100 के बाद नंबर गिन लीजिए, 101, 102, 103, ऐसे करते करते 150 तक। लेकिन हमें यह बताना है कि वो संख्या क्या होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करते और एक और नंबर दिया होता तो ये बहुत आसान हो जाता। लेकिन देखा जाए, मैंने इस कहानी में फर्स्ट लेक्चर में यह भी बताया था कि अगर ये कंडीशन नहीं होता तो हम बता सकते थे 7 अंडों का पेयर अगर नहीं ले रहा है और एक भी अंडे शेष नहीं बच रहे हैं तो जो भी रिमाइंडर बच रहा था उसको घटा दे रहे थे। और अगर 150 से ज्यादा की बात हो रही थी तो हम लोग क्या कर रहे थे, भाजक में से रिमाइंडर घटा के जो आ रहा था वो हम लोग जोड़ दे रहे थे भाज्य में। लेकिन यहां पे कंडीशन है कि 2 अंडों का पेयर लेने पे 1 अंडे शेष बच रहे हैं, 3 अंडों का पेयर लेने पे 2 अंडे शेष बच रहे हैं, 4 अंडों का पेयर लेने पे 3 अंडे शेष बच रहे हैं। तो हम लोग आते हैं उस बात पे कि क्या होगा। तो आइए कंप्लीट करते हैं। एक संख्या ऐसा मिलेगा आपको जो 119 होगा। क्या होगा? 119। 119 वह संख्या होगा जो आपके ये सारे कंडीशन को फॉलो करेगा। अब इस बात को जानने के लिए हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय को पूरा तरह से जानना होगा। अभी सिर्फ ये जानिए कि 119 वह संख्या होगा जो ये दर्शाएगा, इन सारे कंडीशन को फुलफिल करेगा और ये बताएगा कि 7 अंडों का शेष लेने पे हमारा एक भी अंडा शेष नहीं बचेगा। अगर 5-5 अंडे का पेयर लेंगे तो 4 अंडे शेष बचेंगे। और अभी 119 सिर्फ माइंड में रखो। ये तो अभी पता है तो मैंने बता दिया 119, लेकिन आपके माइंड में ये आना चाहिए कि 119 कहां से आया। तो इस बात को जानने के लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज कर रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे HCF, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करके। जैसे ही वो टॉपिक क्लियर होगा तो आपको 119 कहां से आया बहुत आसान से समझ में आने लगेगा। तो चलिए हम लोग वहां पे चलते हैं जहां से ये स्टार्ट हुआ है। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स लेने के लिए HCF निकालना है। तो सबसे पहले HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्तक। तो आखिर HCF का क्या मतलब होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो बता सकते हैं HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर कोई 2 संख्या दे दी जाए 26 और 91, मान लेते हैं 26 और 91। 26 और 91 का जब हमें कोई कहता है कि HCF निकालिए तो हमारे माइंड में सिर्फ ये चलता है कि चलो भाग दे देते हैं और आंसर आ जाता है। लेकिन एक्चुअल मीनिंग HCF का क्या होता है जानिए। 26 और 91 का HCF निकालने का मतलब है कि 26 और 91 वो कौन ऐसा सबसे बड़ा टेबल पहाड़ा होगा
जो इन दोनों को काट सकता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं कि 26 और 91 को काटने वाला 13 है, तो 13 वह सबसे बड़ा संख्या होना चाहिए जो 26 और 91 को काट सके। मतलब ये आप कहीं भी दावा कर सकते हो कि 26 और 91 का महत्तम समापवर्तक अगर 13 आ रहा है, तो आप कहोगे कि 13 के बाद ऐसा कोई संख्या नहीं होगा, ऐसा कोई पहाड़ा नहीं होगा जो 26 और 91 को काट सके। लेकिन हम ये गारंटी नहीं लेंगे कि 26 और 91 के नीचे मतलब 1 से लेकर 12 तक कोई पहाड़ा है जो ये दोनों को काट दे। हो सकता है, लेकिन महत्तम समापवर्तक अगर कोई संख्या आ जाता है तो ये आप दावे से कह सकते हो कि 26 और 91 को काटने वाला 13 से बड़ा पहाड़ा कोई नहीं होगा। तो आइए पहले देखते हैं। 26 और 91 का मौसा निकालते हैं, तो 26 से 91 को भाग देंगे तो 26 × 78 3 बार में जाएगा, आएगा 13। 13 से घटाएंगे 26 2 बार में 26 कट गया। तो यहां पे देख रहे हैं क्या कि 26 और 91 का HCF निकाला तो ये 2 टर्म में कटा है, एक यहां पे। तो अगर इस भाग को लिया जाए तो देखेंगे यहां पे कि ये हमारा भाज्य है, ये हमारा भाजक है, ये हमारा भागफल है और ये हमारा शेषफल है। अब दूसरे कंडीशन में आते हैं, दूसरा टर्म में आते हैं, तो यहां पे हमारा ये भाज्य हो जाएगा, ये भाजक हो जाएगा, ये भागफल हो जाएगा और ये हमारा कुछ नहीं बचा है, मतलब रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, शेषफल यहाँ पे। तो अब आते हैं कि ये 2 भाग में टूटा है, तो अब यही हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करके लिखना है। तो हमने बताया था कि a बराबर BQ + R। a हमारा होता है भाज्य, b होता है भाजक, q होता है भागफल और r होता है शेषफल। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म के लिए हम 91 को दे रहे हैं, तो 91, तो मैंने बताया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कुछ और नहीं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। तो फर्स्ट टर्म में अगर आप लोग यूज करते होगे, भागा दिए होगे, तो जांच बहुत सारा भागा किए होगे आप लोग। तो यहाँ पे अगर मैं 91 को 26 से भाग दे रहा हूं तो 3 बार में कट रहा है, तो भागफल कितना हो रहा है 3। तो a बराबर होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करेंगे तो BQ + R। हमारा a हमारा भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है और r शेषफल है। तो फर्स्ट टर्म में हमारा क्या है भाज्य 91, तो यहाँ पे लिखेंगे 91 बराबर भाजक क्या है 26, तो 26 गुना q का मान मतलब भागफल 3, तो 3 प्लस r शेषफल कितना हो जाएगा 13। अब दूसरे टर्म में आते हैं, तो दूसरे टर्म में हमारा भाजक हो जाएगा 13, भाज्य हो जाएगा 26, भागफल हो जाएगा 2 और शेषफल हमारा 0। तो दूसरे टर्म में हम 26 को कटा रहे हैं, किससे 13 से। तो चलिए कटाते हैं, तो 26 को जैसे ही कटाएंगे 13 से तो ये 2 बार में कट जाएगा और रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 0। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक आप करते रहिए। तो मैंने किया, तो ये 2 टर्म में टूटा। तो यहाँ पे जो हमारा भाजक होता है, भाजक क्या है b का मान, तो b का मान क्या है 13, तो HCF का मान कितना हो जाएगा आपका 13, कितना हो जाएगा 13। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। तो हम लोग दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अभी 26 और 91 लिया, अब दूसरा एग्जांपल 510 और 92, 510 और 92। अब इसका HCF निकालना है, तो चले पहले देख लेते हैं कितने टर्म में टूट रहा है ये। तो 92 से कटाएंगे 510, कितने बार में जाएगा 5 बार में, 6 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, 5 बार में जाएगा। 5 दूनी 10 के 0, 5 9 45 1 46, यहाँ पे हो जाएगा 0, 11 में से हो गया 5, काट को। यहाँ पे 50 रिमाइंडर बचा, 50 से कटेंगे किसको 92 को, एक बार में कटेगा 50, तो ये हो गई 42, 42 से कटेंगे 50 को, एक बार में 42, 8 8 कटाएगा 42 को, 8 5 40, 2 और 2 कटाएगा 8 को, 2 चौका 8। इसका HCF कितना आया 2। लेकिन हम इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम तोड़ेंगे तो देखेंगे कि कितने टर्म में टूटा है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 4 और ये 5 बार में टूटा है। ये 5 बार में इसका रिमाइंडर कितना आया है 0। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करते हैं, a बराबर BQ + R। तो पहला टर्म में हमारा भाज्य है 510, भाजक है 92, भागफल है 5 और शेषफल है 50। तो चलिए लिखते हैं इसको, भाज्य बराबर मतलब 510 बराबर भाजक गुना भागफल था 92 गुना 5 प्लस शेषफल 50। अब दूसरे टर्म में भाज्य हमारा हो जाएगा 92, तो यहाँ पे लिखेंगे 92 बराबर 50 गुना, एक बार में टूटा है प्लस 42 शेषफल। और तीसरे टर्म में
भाजक है हमारा 42, भाज है हमारा 50 और शेषफल है 8। तो 50 को कटाएंगे 42 से, एक बार में जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा 8। अगला टर्म में हमारा 42 कटेगा 8 से, तो 42 को कटाएंगे जब 8 से तो 5 बार में कटेगा और रिमाइंडर कितना बचेगा 2। अब लास्ट टर्म में हमारा भाजक है कितना 2, भाज है 8, भागफल है 4, तो 8 को कटाएंगे किससे 2 से, तो 4 बार में कट गया और रिमाइंडर 0। तो जहां पे रिमाइंडर 0 आया हमारा, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे स्टॉप, रुक जाएंगे। और हमारा यहाँ पे जो हमारा बी का मान आया वो हमारा कितना हो जाएगा भाजक, तो यहाँ पे एचसीएफ का मान कितना हो जाएगा 2। तो ये हमारा एग्जांपल क्या हो गया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा सॉल्व हो गया। आप लोग कहावत सुने होंगे कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसका मतलब है कि जितना भी आदमी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करता है उतना ज्यादा वो अपने काम में कुशल होता है। जैसे विराट कोहली के ले लो, डेली क्रिकेट खेलता है, हर दिन आईपीएल खेलता है, वर्ल्ड कप खेलता है, लेकिन उसमें देखना जैसे उसको टाइम मिलता है तो अपने फील्ड पे जाके प्रैक्टिस करते हैं लोग, सभी लोग करते हैं। आज के टाइम पे जो हम लोग जानते हैं इतिहास के बारे में, अर्जुन को, अभिमन्यु को, तो ये सब क्या होता है, ये सब क्या थे, एक प्रैक्टिस करने वाले इंसान। इसका आंसर आ गया, तो नोट डाउन कर लो और जो भी समझ में आ गया है इस पे क्वेश्चन डील कीजिए। अगर नहीं आता है तो आइए हमारे कोचिंग में, ग्लोबल कोचिंग सेंटर, गढ़वानी, न्यूयॉर्क पंकज स्वीट्स। और एक बात भूल रहे हो तुम लोग, याद है 119 अभी नहीं आया है और आएगा भी नहीं, अभी उसमें एक कॉन्सेप्ट बाकी है, जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो आ जाएगा। तो उस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।